नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम जो हैं न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के जो ऊपर न्यूमेरिकल हैं, आज हम वे सभी न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए हमने आपको जो पढ़ाया था, हमने आपको जो है मोलरिटी पढ़ाई थी। सबसे पहले मोलरिटी में हमने बताया था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं वही क्या होती है, मोलरिटी। M = N/V। N इक्वल टू होता है W/M के। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा M = W/M/V। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। इसके बाद नॉर्मेलिटी। देखिए हमने आपको बताया था कि W क्या है, सोल्यूट का जो मास है ग्राम में वो, M क्या है, मोलर मास सोल्यूट का, V क्या है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब नॉर्मेलिटी क्या था कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होंगे सोल्यूट के, ग्राम इक्विवेलेंट वेट W/E कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही क्या होगी, नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, N = W/E/V। इक्विवेलेंट वेट है, E निकालने का फॉर्मूला था M/X। ये मोलर मास है। X भी हम बता चुके थे, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग और साल्ट के लिए अलग, वो पिछली वीडियो में हम बता चुके। इसके बाद में मोलरिटी का मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट के तो मोल किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। N आप जानते हैं क्या, W/M। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरिटी का बनेगा W/M × W kg, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के जो मोल होते हैं वो होती है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा जी, है ना। इनकी यूनिट भी हो जाएगी, मोलर लिख देंगे या मोल पर kg, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मोल फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन में ये था कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें जो है हर कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकलता है। भाई जिसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे ऊपर तो उसके मोल आएंगे और टोटल मोल नीचे आएंगे। सपोज करो 2 घटक हैं Chi1, तो इसके मोल कहाँ होंगे, ऊपर, और कुल मोल नीचे आएंगे, टोटल मोल नीचे। अब Chi2 है, दूसरे घटक का, दूसरे कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर उसके मोल आएंगे और नीचे टोटल मोल आएंगे। तो इनका जो रेशो होगा वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। जिस भी कंपोनेंट का निकालेंगे उसका वो मोल फ्रैक्शन होगा। और Chi1 + Chi2 किसके इक्वल होता, 1 के। तो ये बेटे हम ध्यान रखेंगे फॉर्मूले। इसके बाद हमने ये भी पढ़ाया था, 3 टर्म्स थी ये, W/W, W/V और V/V परसेंटेज में। तो इसमें क्या था, जब इसकी परसेंटेज इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसमें क्या था कि ऊपर तो सोल्यूट का मास आएगा ये ग्राम में, और नीचे टोटल सॉल्यूशन का × 100। ऊपर किसका आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का, × 100। ये बताया था। ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर क्या है सोल्यूट, नीचे क्या है ml में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ऊपर क्या सोल्यूट का वॉल्यूम ml में, नीचे क्या सॉल्यूशन का 100 ml। तो ये है। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, किस तरीके से आएंगे वे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करके पढ़ते चलेंगे। देखो बेटे, अब हमारा जो है यहाँ देखो आप, ये पहला क्वेश्चन है क्या कि 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 760 ग्राम ऑफ वाटर, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास पूछ रहा, तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज बाई मास का क्या, तो ये 40 ग्राम NaOH दे रखा, तो किसका मास दे रखा, सोल्यूट का। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। कितना है बेटे मास ऑफ सोल्यूट, 40 ग्राम। इसके बाद 40 ग्राम NaOH 760 ग्राम ऑफ वाटर एक्सप्रेस। तो इसके बाद में जो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा ना, वाटर क्या है सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट
वाटर क्या है? सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कितना? 760 ग्राम। अब क्या पूछ रहा? परसेंटेज बाई मास। तो कैसे निकाल लेंगे? मास परसेंटेज मैंने बताया था, ऊपर किसका मास आएगा? मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो बेटे मास ऑफ सोल्यूट कितना? 40। मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो बेटे सॉल्यूशन तो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनता। मुझे किसका दे रखा? सोलवेंट का, क्योंकि वाटर दे रखा, और वाटर क्या है? सोलवेंट है। तो सॉल्यूशन का कितना आएगा? सॉल्यूशन का आएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट इनटू 100। तो बेटे ये कितना हो गया? देखो 40 अपॉन कितना आएगा? इंटू 100। तो इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। 2 0 से 2 0, 8 5 जो 40, 5% आ गया जी इसका आंसर। तो ये हुआ बेटे। तो ध्यान से पहले देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जो जो दे रखा वो लिखा। फॉर्मूला है ये इसका, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन वाटर का दे रखा था ये ऊपर 760, लेकिन नीचे क्या है फॉर्मूले में? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो दो के मिलने से बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट, तो दोनों का ऐड होगा नीचे, तब इसका ये आंसर आएगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देखो बेटे क्या दे रखा, देखो जो जो दे रखा वही वही लिखते चलेंगे। देखो 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 बेटे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो 5 ग्राम क्या है? सोल्यूट। तो W कितना दे रखा? 5 ग्राम। NaOH का दे रखा डिजोल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो V कितना दे रखा? 450 ml। मैंने आपको बता रखा जब भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो किस में लेते हैं? लीटर में। तो 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटे। और मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि हम क्या निकाल लेंगे? मोलरिटी। तो मोलर मास किसका? NaOH का। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकाल लेंगे? NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे? Na कितना? 23, O का कितना? 16, H का कितना? 1, कितना आएगा? 40 आएगा बेटे। तो कितना आएगा? 40। पूछ क्या रहा? देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी, यानी कि M पूछ रहा। M का फॉर्मूला क्या होता? M इक्वल टू W अपॉन M इंटू V। देखो बेटे रखो, W की वैल्यू कितनी? 5 अपॉन M कितना? 40, और V कितना? 450, और 1000 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। इसे क्या करेंगे बेटे? सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे 0.278 मोल पर लीटर। ये इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। इस तरीके से इसे बाद में सोल्व करके लिख लेंगे। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि पूछ क्या रहा है, क्या क्या दे रखा। कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी पूछी। चलो जी, मोलरिटी का फॉर्मूले में क्या है? W और M चाहिए और V। 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, और क्या पूछी? मोलरिटी पूछी। अब क्या है, जब भी तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप सबसे पहले जो है इसे देखो, आप इसका मतलब लिखो 9.8% W/W सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे लिखो आप। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यही लिखो। क्या लिखेंगे? इसका क्या मतलब? मैंने आपको बताया था कल भी वीडियो में, 9.8% W/W का क्या मीन्स है? मीन्स है इसका कि क्या 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अब देखो क्या क्या दे रखा, लिखते चले जाओ। 9.8 ग्राम H2SO4,
यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा 9.8 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन, तो किसका सॉल्यूशन कितना बेटे, सॉल्यूशन का कितना दे रखा 100 ग्राम। चलो जी। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी। क्या निकालनी, मोलरिटी। अच्छा मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो पहले, देखो किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। M इक्वल टू W/M इंटू वी। बेटे हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, हमारे पास है, हमें चाहिए M, M चाहिए मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिए, H2SO4 का, चलो वो भी मिल जाऊगा। लो मोलर मास किसका, H2SO4 का कितना होगा निकाल लो, H2SO4 का मोलर मास निकाल लो। H का कितना होगा 1 दूनी 2, H का कितना आ जाएगा 32, O का 64। दरअसल क्या है बेटे ये याद रखने पड़ते हैं हमें कि क्या 98 होगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि H का तो 1 होता है, S का कितना होता है 32 होता है, O का कितना होता है 16 होता है। अब H का 1 है, 1 2 जा 2, O का कितना 32, O का कितना 16, O कितने 4 60, 16 4 जा 64, कितना होगा 98। अब हमारे पास V नहीं है, अब V नहीं है तो इसने क्या दे रखा हमें, इसने डेंसिटी दे रखी। क्या दे रखी, डेंसिटी दे रखी। अब क्या डेंसिटी में और इसमें कोई रिलेशन है वॉल्यूम में, अगर आपने पढ़ा हो है जी, क्या होता है D इक्वल टू W/V, D इक्वल टू W/V। और हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, हमारे पास मास है किसका सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे W/D। तो W कितना, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी, तो वॉल्यूम भी किसका निकलेगा सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका रखा जाएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मास कितना 100, और D कितना दे रखा सॉल्यूशन का 1.02। कितना होगा बेटे, इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद में यह होगा 98.04 ml। ठीक है। अब क्या है हमारे पास, तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए हमें, तो क्या कर दो 1000 से डिवाइड कर दो, आगे जी। अब क्या आ गया लीटर में 9। अब क्या निकालना, मोलरिटी क्या हो W/M इंटू V। तो कितना होगा बेटे W कितना सोल्यूट का 9.8 अपॉन M कितना 98, V कितना 98.04, और यो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब इन्हें क्या है, इन्हें सोल्व कर लेंगे बेटे, सोल्व करने के बाद में जो भी आंसर आऊगा ये आऊगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसका आंसर लिख लो कि 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब होता है कि 9.8 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व है। तो 9.8 किसका मास होगा, सोल्यूट का, सॉल्यूशन का कितना 100। और फिर हमने देखा कि हमें तो मोलरिटी में क्या चाहिए था V, और V है नहीं, तो डेंसिटी दे रखी, तो मुझे एक रिलेशन पता D इक्वल टू W/V। भैया जब डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी तो मास भी किसका रखा जाएगा सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम किसका होगा सॉल्यूशन का, ml में होगा। हमारे फॉर्मूले में तो लीटर में चाहिए हमें, तो 1000 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आगे जी फॉर्मूले में रख दिया। कैलकुलेशन देखो आपका काम है, मेथड सिखाना मेरा काम है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चलो देखो जी 6.3 ग्राम, यहाँ देखो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा नॉर्मेलिटी पूछी। अच्छा बेटे इसने दिया क्या क्या है, देखियो मेरिकल नंबर 4 क्या दे रखा 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा W दे रखा सॉल्यूट का 6.3 ग्राम, मास भी लिख लो साथ के साथ, मास किसका ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का मास देखो कैसे किसे लिखा जाऊगा, ऑक्जेलिक एसिड ये दे रखा COOH
का ट्वाइस और 2H2 ये दे रखा। मैं आपको बता दूं बेटे, C का होता है 12 एटॉमिक मास और O का होता है कितना 16, H का होता है 1। देखो अब कैसे निकाल लेंगे, M देखो किस तरीके से निकाल लेंगे भाई। C कितने 2, एक C का कितना 12, 12 दूनी 24। O का कितना 2 O है ये रे, 1 2 2 दूनी 4, कितने हो गए 4। अब एक O का कितना 16, तो 16 चौका 64, 16 4 जा 64 हो गया जी। प्लस H कितने 2, H का कितना हो 1, तो 1 2 जा 2 प्लस यो H2O का देखो, पूरे H2O का 18 हो, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, ये आ गया। अब कितना हुआ 6 2 8 4 12 4 16, 3 और 2 3 और 6 3 9 और 2 11 1 12 और 12 126 आ गया। चलो जी M आ गया। अब M कितना आ गया 126। अच्छा और क्या दे रखा है जी इसमें, आप देखेंगे इसमें जो है 250 ml सॉल्यूशन, तो V कितना दे रखा 250 ml। भैया हमें तो न्यूमेरिकल में लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में आ गया। चलो जी ये तो नॉर्मेलिटी पूछ रहा, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो ये हो जी W/E/V, और मुझे तो E चाहिए, तो E निकाल लेंगे साइड में अलग, इक्वल टू क्या हो M/X। M तो आ गया 126। ये X कितने, अब X देखो, H कितने, एसिडिक H देखो, कभी वाटर के भी गिन लो, 2 है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो कितना आ गया 63 आ गई 63। अब रख दो 9, क्या N इक्वल टू W/E/V। W कितना बेटे, W है 6.3, E कितना 63, V कितना 250 और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसे क्या है, इसे कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, और कैलकुलेशन करके 0.4 N, ये नॉर्मलिटी आ गई, या लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये देखो आप दे क्या रखा है, 6.3 ग्राम दे रखा था ऑक्सीजन, तो ये W है, सोल्यूट है, वो लिख दिया 6.3। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है, तो मास की जरूरत पड़ेगी, मैंने अलग निकाल लिया मास, हो रहा ये याद रखने पड़ते हैं, या दे भी देता न्यूमेरिकल में। ये रहा, मैंने इनकी हेल्प से क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया, लिख दिया जी। V दे रखा 250 ml, जो भी लिख दिया जी। मुझे पता हमारे न्यूमेरिकल में जो है लीटर में होना चाहिए, 1000 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, हो गया जी। इसके बाद क्या है, अब मुझे जो है नॉर्मेलिटी निकालनी, लेकिन इसमें E चाहिए, तो E निकाल लूँगा, E इक्वल टू M/X। X क्या है, अगर एसिड है तो H देख लो, H कौन से, एसिडिक हाइड्रोजन है, ना कि वाटर के, 2 हैं, तो 63 रख दिया जी फॉर्मूले में, आंसर आ गया जी। कोई दिक्कत हो बताओ बेटे। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 20% बाई, अच्छा ऊपर रहा 5 क्वेश्चन है। कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन। देखो बेटे कैसे करेंगे, क्या पूछा, मोलैलिटी पूछा, तो मोलैलिटी निकालने, जब सबसे पहले जो जो चीज़ दे रखी वो लिख लो। देखो क्या दे रखा भैया, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, तो W दे रखा 2.5 ग्राम, अरे छोटी वैल्यू छोटा W, और जो बड़ी होगी वो सॉल्वेंट की होगी, है ना। M निकाल लो, अलग अलग साथ के साथ इथेनोइक एसिड दे रखा CH3COOH है, देख लो निकाल लो, CH3COOH का कितना होगा, मैंने बताया था C का कितना होता है 12, और H का कितना हो गया 1, और O का कितना हो 16, याद रख लो ना। M कितना होगा, C का 12, H का 1 3 से 3 12 16 प्लस 16 प्लस 1, इसको कितना आ जाएगा 60 आएगा। चलो जी कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा अब और क्या दे रखा जी, अब ये दे रखा 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन, तो इसका मतलब 75 ग्राम बेंजीन जो है सोलवेंट है, किसका मास ऑफ सोलवेंट, किसका मास ऑफ सोलवेंट, कितना दे रखा, बेंजीन दे रखी ना सोलवेंट में, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन कितना दे रखा जी ना 75 ग्राम 75 ग्राम। लेकिन भैया मोलैलिटी पूछ रहा है, और मोलैलिटी में तो हमें सोलवेंट का जो वेट है वो तो हमें केजी में चाहिए,
तो केजी में करने के लिए क्या करूँगा मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये किस में आ गया, केजी में आ गया। अब मोलेलिटी निकाल देंगे, मोलेलिटी निकाल देंगे क्या कि W/m इंटू डब्लू के जी, ये तो फॉर्मूला है। W क्या है 2.5 और m कितना होगा निकाल रखा कितना 60 इंटू डब्लू के जी कितना 75। 1000 कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा जी जी। अब इसे क्या है सोल्व कर लो, सोल्व करके जो भी आंसर आओगा, ठीक है नहीं, मोलर लिख दो या इसकी दूसरी यूनिट लिख दो क्या और करके मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये मोलेलिटी का था। मोलेलिटी हमें पता चाहिए, ये सोल्यूट का हमें मास चाहिए, दे रखा 2.5 ग्राम, हमने इसका मोलर मास निकाल लिया एसिटिक एसिड का। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा ग्राम में, हमें पता न्यूमेरिकल में हमारे जो फॉर्मूला है उसमें केजी में चाहिए, तो हमने ऊपर से रख लिया जी केजी में, ये हो गया जी। तो हमारा ये मोलेलिटी का होगा। 6 क्वेश्चन देखो जी क्या दे रखा, 6 क्वेश्चन दे रखा है जी। देखो बेटे 6 क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मोलेलिटी ऑफ 20% बाई वेट पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। बेटे इसमें क्या काम है 20% बाई वेट पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसे देखो 20% वेट बाई पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका अर्थ लिखो पहले। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3। क्या है बेटे K2CO3। अब अच्छा अभी पीछे लिखा था जैसे मैंने, इसे ऐसे लिखेंगे तो 20% बाई है ना, तो W कितना सोल्यूट का, सोल्यूट का देखो 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कितना होगा बेटे 100 बताया तो मैंने भाई। इसका जो मतलब है 20% बाई वेट का मतलब है कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मैंने यही तो लिखा है सोल्यूट का है। और ये मास ऑफ किसका सॉल्यूशन का कितना 100 ग्राम। पूछ क्या रहा अगला, ये पूछ रहा मोलेलिटी, और मोलेलिटी में मुझे सॉल्यूशन करना चाहिए, किसका चाहिए सॉल्वेंट का, मोलेलिटी में सॉल्वेंट करना चाहिए। तो सॉल्यूशन के में से क्या कर दो इसका निकाल दो, तो कितना आ जाएगा 80 आ गया, 80 ग्राम आ गया किसका सॉल्वेंट का। और भैया सॉल्वेंट का भी मुझे केजी में चाहिए, W कै में चाहिए केजी में, तो क्या कर दो यो लो 1000 से डिवाइड कर दो। अब देख लो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, और क्या हमें निकालना, लो मोलेलिटी निकालनी। मोलेलिटी देखो W/m इंटू डब्लू के जी, वह m रह गया। m देखो किसका m है K2CO3, K का कितना होता 39, K का कितना हो बेटे मास 39, ये याद रखना पड़ेगा। K का होता 39, C का मैं बता ही चुका 12, और O का होता 16। तो 39 टू कितने हो जाएंगे 78, प्लस C का कितना 12, O का कितना 16, 3 जा 48, 8 और 2 10 और 8 18, कितना आ गया 138 आऊँगा। कितना आएगा 138, रख दो जी। W कितना जी 20, M कितना जी 138। उसके बाद में W कितना जी 80, कहाँ पहुँच गए हो ऊपर पहुँच गए जी। सोल्व कर लो जी, सोल्व करने का काम आपका बेटे, आंसर जो भी सोल्व करके आओगे लिख दियो। मोलल या मोल पर केजी, तो क्या दे रखा था जो भी मैंने बताया ना, परसेंटेज जो दी रहा है, सबसे पहले परसेंटेज को ही पकड़ो। यही दे रखा 20% बाई वेट पोटेशियम कार्बोनेट। हाँ तो 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसका फॉर्मूला याद रखियो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। अब तो सोल्यूट का कितना होगा 20 ग्राम, सोल्यूट का कितना होगा 20 ग्राम, और परसेंट में तो सॉल्यूशन का कितना होगा 100। मुझे किसका चाहिए मोलेलिटी में सॉल्वेंट का, तो मैंने 100 में से माइनस करके निकाल लिया, और वो भी किस में चाहिए केजी में, 1000 से डिवाइड कर दिया, आ गया जी। अब मैंने फॉर्मूला लिखा, मुझे मास हो चाहिए था, तो मैंने मास और निकाल लिया
138 आ गया। सॉल्व कर लेंगे जी इसका, ये आ गया बेटे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की देखो, अब इसने मोलरिटी देखी भाई, मोलरिटी पूछ रहा, मोलरिटी के लिए चाहिए W/m/V। प्योर वाटर का जिक्र करा हो तो प्योर वाटर की मोलरिटी इसमें तो मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा, कुछ दे रखा नहीं दे रखा, मोलरिटी पूछ रखी बस, कुछ वैल्यू ना दे रखी, ऐसे तो है नहीं, तो क्वेश्चन तो होगा जरूरी हो। तो क्या जानो, सबसे पहले तो हमें वाटर का पता चल गया, तो चलो मैं M तो निकाल ही लूँ। M लिख लो, कितना मोल H2O का कितना होगा, H का कितना 1 दूनी 2 16 कितना आगा 18 आगा। चलो जी W तो पता चला। क्या तुम वाटर के बारे में कोई बात जानो? ये सोचो बेटे, वाटर के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी। अब क्या है, अब इसे ml को किस में बदल लेंगे, लीटर में बदल लेंगे। तो 1 ग्राम अपॉन 1/1000 लीटर, इस तरीके से। ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 लीटर। अब इससे देखो W कितना आ गया 1000 ग्राम, V कितना आ गया 1 लीटर, और M कितना 18। तो मोलरिटी क्या क्या फॉर्मूला होगा, W/m × V। W कितना बेटे 1000, M कितना 18, V कितना 1, कितना आ जाएगा 55.55 M। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन केवल ये हो जाता कि प्योर वाटर की मोलरिटी बताओ। अब भैया कुछ दे तो रखा नहीं, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि वाटर के बारे में कुछ जाना है, हम जाने कि वाटर की जो डेंसिटी हो 1 ग्राम पर ml हो। तो जो 1 ग्राम पर ml है, इसे 1/1000 कर लूँगा तो लीटर में हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाओगा, ये आ गया। तो यानी कि W कितना दे रखा 1000 ग्राम, V कितना होगा 1 लीटर, M कितना ऊपर निकाला था 18, मोलरिटी के फॉर्मूले में रख दिया, तो ये इसकी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान रखेंगे इसका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट क्वेश्चन देखो बेटे। एट क्वेश्चन क्या दे रखा जी, इन ए मिक्सर ऑफ 72 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल। अच्छा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों का निकालना। एक काम करो, सबसे पहले क्या दे रखा है ना, वाटर दे रखा, तो 4 वाटर लिख लो, 4 वाटर। चलो जी वाटर का जिक्र करेंगे। चलो क्या दे रखा जी वाटर के बारे में, 72 ग्राम वाटर, यानी कि W1 कितना दे रखा जी 72 ग्राम। इसका M निकाल लो जी, M1 किसका, वाटर का। तो वाटर का तो हमें पता है 18, H2O का 18 ना होता है, पीछे निकाल लिया। इसके मोल निकाल दो ही साथ के साथ, W1/M1 कितने आ जाएंगे बेटे, W कितना 72 और M कितना 18, कितना आ जाएंगे 4 आ गए, कितना आ गए 4 आ गए। चलो जी N1 तो मैंने निकाल लिया। क्यों नहीं निकाला N1, भैया मोल फ्रैक्शन में हमें मोल चाहिए, उसने जो है ग्राम में दे रखी वैल्यू, मुझे ग्राम से क्या लेना, मुझे तो मोल चाहिए, और मोल का फॉर्मूला हो W/M। तो W दे रखा है, M निकाल लूँ, M तो निकालना हुआ है हम पे, जिसके साथ 72 देख लो, 72 ग्राम वाटर दे रखा, तो वाटर का M आऊगा, तो मोल निकालना, क्योंकि हमें जो देखना, हमें निकालना क्या, हमें भैया मोल फ्रैक्शन निकालना, और मोल फ्रैक्शन में हमें मोल चाहिए, तो पहले मोल निकाल लो, निकाल लीजिए। चलो N = W/M से। अब फोर दूसरा देखो क्या दे रखा, दूसरा दे रखा भैया इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल हो C2H5OH, याद रखियो। तो W2 कितना दे रखा 92 ग्राम, तो M2 निकालियो, कितना होगा इसका। चलो जी C2H5OH का निकाल लो भैया, मैं इतनी बार बता दिया, C का 12 हो, H का 1 हो, O का 16 हो, C का 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस O का 16 प्लस H का 1, कितना होगा 46 होगा। तो N2 कितना आ जाएगा W2/M2, तो कितना होगा बेटे 92/46, कितना होगा 2 आ गया। चलो जी अब मेरे पास मोल तो दोनों का आ गया, अब मैं क्या निकाल लूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ। किसका मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले वाटर का निकाल लूँ H2O। तो ऊपर किसके मोल आएंगे,
वाटर के, और नीचे कुल मोल N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, क्या ऊपर वाटर के मोल, नीचे वाटर के N1 मान रखे ना, जिसका निकालना ऊपर उसके मोल, नीचे कुल मोल, ये निकाल दिया मैंने। तो कितना आगा 4/6 आ गया जी। चलो जी, अब किसका निकालना, इथाइल एल्कोहल का C2H5OH का। ऊपर किसके मोल आएंगे, वही आओगा, ऊपर लिख दो है। ऊपर आपका किसके मोल आएंगे, C2H5OH के। तो कितने मान रखे, N2/N1 प्लस N2। तो कितने हैं, N2 कितने, 2 अपॉन, और नीचे कितने हैं ये, तो 2/6, 2/6। ये इसके आंसर आ गए जी। H2O के मोल फ्रैक्शन कितना है, 4/6, और इथाइल एल्कोहल का कितना है, 2/6। तो ये बेटे इसका मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 बेटे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आप जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हें अच्छे तरीके से देख लेंगे, और कल ही ना कराऊंगी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आप देख लो, आप चाहे खुद करके देख लेना एक बार, मैं इन्हें बता दूं, आपको दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहीं से, यहाँ से देख लो। और फिर ये हैं, और ये बेटे मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको, ये आपको करने हैं, इन्हें बाद में मैं मिलवाऊंगा। फिर ये क्वेश्चन आपको करने हैं बेटे। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोक करके शुरू से देखें और समझने का प्रयास करें कि न्यूमेरिकल में दे क्या रखा, पूछ क्या रहा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। भाई इसने जो है मोलरिटी पूछ ली, मोलरिटी में क्या चाहिए, सोल्यूट का मास चाहिए, चलो जी दे रखा, W दे दिया, M निकालना आवे, और V भी दे रखा होगा, ml में दे रखा होगा तो लीटर में बदल लो। उसके बाद में अब एक और क्वेश्चन है, मोलरिटी पूछ ली, अब पता चला यार V तो है नहीं कहीं भी, तो और क्या दे रखा, डेंसिटी दे रखी, तो डेंसिटी से निकाल लो ना पहले V। भैया जो न्यूमेरिकल में पूछ रहा है वो कैसे निकलेगा, पहले उसे निकाल लो क्वेश्चन से, तब उसमें वैल्यू रखो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, है ना। तो बेटे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।